वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के अंदर हमारा 6 टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इससे पहले हमने नॉलेज, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंसेप्ट्स और उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के, वो सारे टॉपिक्स किए हैं, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि तभी आपको ये टॉपिक आगे समझ आएगा। उसमें हमने किया था कि भाई नॉलेज क्या होता है, कैसे हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम अलग अलग व्यूज के थ्रू नॉलेज को डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं कि भगवत गीता में क्या बताया गया है, उसमें व्यूज बताए गए हैं कि भाई जो नॉलेज होते हैं वो डाइवर्सिटी यानी विविधताओं में यूनिटी यानी समानताओं को कैसे देखा जाता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक यहाँ पर गिवन है आई बटन में, आप उसे जरूर देखिए। अब करेंगे हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो सोर्सेज क्या होते हैं? हमारे स्रोत। तो क्या क्या स्रोत होते हैं नॉलेज के, यानी कि नॉलेज हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले था मेथड्स, यानी कि कैसे प्राप्त करते हैं, और अब हम करेंगे उसके सोर्सेज को। चलिए देखते हैं कि एग्जाम में हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, देखो जब भी आप कोई भी एग्जाम में लिखते हैं तो उसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे जो एग्जामिनर होता है वो आपको फुल मार्क्स दे सके। तो जैसे जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, उसके जो भी आपके सोर्सेज है उनको आप डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कोई भी डायग्राम यूज कर सकते हैं, जिससे इफेक्टिव लगे एग्जामिनर को भी और खुद को भी। तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज में क्या क्या है कि नॉलेज अथॉरिटी के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे होम हो, चाहे सोसाइटी हो या कम्युनिटी हो। सेंसेस के थ्रू, तो हमारे सेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल सेंसेस और एक एक्सटर्नल सेंसेस। एक्सटर्नल सेंसेस क्या होते हैं? जैसे हम चीजों को देख के, सुन के, महसूस करके हम करते हैं प्राप्त नॉलेज। और इंटरनल क्या होते हैं? भी हम फीलिंग के थ्रू, एटीट्यूड्स के थ्रू, हमारे मूड्स के थ्रू हम क्या करते हैं? नॉलेज को एक्सप्लेन करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं। इसी प्रकार है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है कि भाई हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी के थ्रू कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं। इसमें क्या होता है? रैशनलिज्म होता है, जिसमें हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी यानी मेंटल एबिलिटी को जज करते हैं या दूसरों को प्रेजेंट करते हैं। फिर है इंट्यूशन, यानी अपनी इंस्टिंक्ट्स के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू हम कैसे नॉलेज एक्वायर करते हैं, हम इन्हें डिटेल में करेंगे अभी। एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि हम रिसर्च मेथड्स के थ्रू हम कैसे एक्वायर करते हैं नॉलेज को, कैसे सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिल सकती है। एम्पिरिसिज्म, हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। रिविलेशन के थ्रू, जब हमें किसी में बिलीफ होता है, जैसे हमें गॉड में बिलीफ होता है, कोई फेथ होता है, तो हम उसको नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार फेथ, फेथ भी हम एक बिल्कुल मतलब कंप्लीट, हमें क्या है? विश्वास है कि भाई हाँ, ये नॉलेज सच है और ये हमें बिल्कुल पूरी नॉलेज दे रहा है, तो हम उसे फेथ के थ्रू भी एक्वायर कर सकते हैं। देखते हैं वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को। सबसे पहले है नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। तो अथॉरिटी में क्या क्या हो सकता है? जैसे बुक्स हो गई, बुक्स के थ्रू भी हम प्राप्त कर सकते हैं। गुड बुक्स, बैड बुक्स, हर तरीके की बुक्स होती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं। टीचर्स के थ्रू भी प्राप्त हो सकती है नॉलेज। पीयर्स, यानी कि हमारे जो सहपाठी होते हैं, उनके थ्रू भी हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। सोसाइटी, होम, कम्युनिटी, ये सारे के सारे क्या है? नॉलेज को एक्वायर करने के सोर्सेज बताए गए हैं। ठीक है, तो जैसे अब इसमें बताया गया है कि जैसे अथॉरिटी में आई बिलीव इट इज ट्रू बिकॉज एन एक्सपर्ट सेज इट इज ट्रू, यानी कि जो एक्सपर्ट है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा टीचर हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, वो कोई भी हो सकता है, उसके थ्रू हमें पता चले तो वो एक क्या हो जाती है? अथॉरिटी हो जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं हम। चिल्ड्रन एक्वायर वेरियस नॉलेज फ्रॉम होम, स्कूल एज वेल एज फ्रॉम कम्युनिटी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी कैन से दैट द अथॉरिटी, यानी कि जो भी हमने अभी पढ़ी अथॉरिटी, विथ whom the children come in contact becomes the sources of knowledge। बिल्कुल, कि जब भी जिसके भी कांटेक्ट में बच्चा आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे टीचर हो, पीयर हो, सोसाइटी हो, होम हो, उसे ही नॉलेज के सोर्सेज माना जाता है।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि भाई अ टीचर फॉर अ लर्नर यानी कि स्टूडेंट इज एन अथॉरिटी। तो एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर अथॉरिटी मानी जाती है। सो लर्नर एक्सेप्ट द टीचर एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। और इसीलिए जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो जो प्यूपिल है, वो किसको, टीचर को सबसे बड़ा स्रोत मानता है नॉलेज का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नॉलेज थ्रू सेंसेस। तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई सेंसेस दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या होता है, जैसे हम देखकर या फिर सुनकर या फिर टच करके या फिर उसको टेस्ट करके या फिर स्मेल करके, यानी कि किसी भी थ्रू हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। ये हम 5 सेंसेस के थ्रू हम नॉलेज को, उनके हमारे जो 5 सेंसेस है ये क्या हो जाएंगे, सोर्सेज। कौन से सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। इसी प्रकार जो हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं वो क्या होंगे, जैसे हमारी फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, मूड्स, पेन एक्सेट्रा। फीलिंग्स में क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं कि भाई कैसे हम अपने अंदर जो हम फील करते हैं कि कैसे हम दूसरे को प्रेजेंट करें, वो हम अपने नॉलेज के थ्रू करते हैं, एटीट्यूड्स बिहेवियर के थ्रू। और मूड्स वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये वही एग्जाम्पल है कि वी सी with our eyes by seeing, taste with our tongue tasting, smell with our nose smelling, hearing etc. ठीक है, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं और ये क्या है, इंटरनल सोर्सेज है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नॉलेज थ्रू रीजनिंग। रीजन, जहां पर रीजन आ गया यानी कि हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी को यूज करते हैं, यानी कि हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उसको यूज करके हम कोई भी नॉलेज को एक्वायर करते हैं। इसमें हम अलग अलग तरीके से, जैसे रैशनलिज्म करते हैं, इसमें हम नॉलेज को जज करते हैं कि क्या वो नॉलेज हमारे लिए सही है या गलत है। इसमें डिडक्टिव नॉलेज और इंडक्टिव नॉलेज को भी इंक्लूड किया जाता है। कैसे कि हम कई बार क्या होता है, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू जनरल वे में जाते हैं और कई बार हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल, स्पेसिफिक थ्रू हम जनरल में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जैसे रैशनलिज्म में क्या गया, आई बिलीव इट इज ट्रू बिकॉज इट इज लॉजिकली ड्राइव्ड। क्यों, क्योंकि इसको लॉजिक के थ्रू जज किया गया है, तब इसको प्रूव किया गया है। पढ़ते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग। कौन सी होती है वो, डिडक्टिव और इंडक्टिव। इन बोथ टाइप्स ऑफ रीजनिंग नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिक। बिल्कुल, कि हमें वो सही है या गलत है, यस नो राइट रॉन्ग, ये सारे के सारे हम आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, तभी हम उसको प्रूफ मानते हैं। रीजनिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, बिल्कुल, तो इसमें हमारी थिंकिंग एबिलिटी यूज होती है, माइंड यूज होता है, तो इसलिए इसको मेंटल प्रोसेस भी कहा गया है। which one draws out inference and result, यानी कि जिससे हम रिजल्ट्स यानी कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नॉलेज थ्रू इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है, देखो इंस्टिंक्ट जो कि क्या होते हैं, इनबोर्न होते हैं, कि कोई भी चीज हमें पहले से ही पता होना कि भाई हाँ ये चीजें हैं। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, तो इंस्टिंक्ट्स हम अपने इनबोर्न इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो हमें पहले से ही पता होते हैं। इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होते हैं ये, जिसमें कोई रीजनिंग या फिर प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि भाई हम इंस्टिंक्ट्स लगाते हैं अपने, कि भाई एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि भाई अगर मान लो क्लाउड्स है बाहर, तो हम क्लाउड्स को देख के क्या एस्टिमेशन लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि बारिश हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। तो ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो सोर्सेज में होते हैं नॉलेज एक्वायर करने के सोर्सेज माने जाते हैं। पढ़ते हैं, इंट्यूशंस मीन्स एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड or know something immediately based on your feelings rather than facts, यानी कि उसमें कोई रीजनिंग या प्रूफ नहीं होता, सिर्फ हमारी फीलिंग्स होती है कि भाई अगर हमने अब एग्जांपल किया कि बारिश हो, इसमें कोई प्रूफ नहीं कि भाई होगी ही होगी बारिश, क्या पता ना भी हो बारिश, तो मे भी शायद आ गया उसमें। फिर है देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट इधर बाय सेंसेस और माइंड, क्योंकि जो हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, अब वो हमने देखा, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमने सिर्फ एक पहले से हमारे में एक स्कीमा बना हुआ है, एक थ्योरी बनी हुई है कि भाई हाँ जब भी बादल होते हैं तो बारिश होती है। तो ये इसमें कोई सेंसेस और माइंड का यूज नहीं है, ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स और इंस्टिंक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं।
ठीक है, ये इनबॉर्न होते हैं क्योंकि हमने ये पहले किसी और से सुने हुए होते हैं, इसीलिए हम इसको इंस्टीट्यूशन में मानते हैं। फिर है इंट्यूशन समटाइम्स क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये देखो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। देखते हैं, देखो हमारी जो फीलिंग्स होती है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, ये हमारी थ्योरी ऑफ नॉलेज में इंक्लूड होता है। जैसे हम कह सकते हैं आई बिलीव इट इज ट्रू बिकॉज आई फील इट इज ट्रू, क्योंकि ये मुझे लगता है ये ठीक है, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये ठीक भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें नॉलेज थ्रू रेवलेशन। रेवलेशन क्या होता है? डिवाइन ट्रूथ, यानी कि कोई चीज है, अब लास्ट में तो हमने क्या देखा था कि वो हमें पता नहीं है वो सच है या नहीं, लेकिन इसमें हमें पता है ये सच है, क्योंकि ये पहले से ये बिलीफ के ऊपर होती है। जब हम किसी जैसे गॉड में या किसी भी चीज में बिलीफ रखते हैं तो उसके थ्रू हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं। जैसे हम अलग अलग पुराण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें, वहां से हम कोई नॉलेज एक्वायर करते हैं। ठीक है, देखते हैं रेवलेशन मीन्स अ थिंग और अ पर्सन दैट सरप्राइजेस यू, मेक्स यू चेंज योर ओपिनियन। क्योंकि देखो जब हम उसको पढ़ते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं, अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो वो हमारे ओपिनियन को, हमारे व्यूज को ही चेंज कर देता है अबाउट समथिंग और समबडी, कि भाई हमें दूसरों के प्रति क्या हमारी फीलिंग्स है, क्या हम सोचते थे, लेकिन क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें आती है। दिस नॉलेज इज कन्वेड to man by an external and more powerful agent। बिल्कुल, वो कौन होते हैं? जैसे गॉड हो गया या फिर सुपर पावर्स होता है, क्योंकि ये जैसे हम कथाएं वगैरह सुनते हैं, रामायण हो गया या कोई भी हो गया, भगवत गीता में होता है, तो उसमें पहले से ही ये चीजें प्रूफ होती है कि भाई ये ऐसी ऐसी धारणाएं होती है। ठीक है, एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल नॉलेज, और इसे यूनिवर्सल नॉलेज माना जाता है, जिसे हम प्योर नॉलेज भी कह सकते हैं कि भाई यही बिल्कुल सत्य, बिल्कुल प्योर कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि द नॉलेज ऑफ गॉड, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर है नॉलेज थ्रू एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म यानी कि अनुभव के थ्रू, हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो नॉलेज हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो वो सोर्सेज ऑफ नॉलेज में, तो बताएं में कैसे एक्वायर करते हैं? हम अपने अनुभव से एक्वायर करते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी कि देख के चीजों को, और हमारे एक्सपीरियंस से, कहते हैं ना भाई हमें प्रैक्टिस हो चुकी है उस चीज की, हमने उसमें एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज हो चुके हैं, तभी हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, तो मैंने पहले इस चीज को खुद मैंने पढ़ा है, खुद मैंने इसका एग्जाम दिया है, एग्जाम देके खुद मैंने अच्छा स्कोर किया है, एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं उसको आपको अपने अनुभव के बेसिस पे आपको उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसी प्रकार है द नॉलेज दैट वी एक्वायर थ्रू सेंसरी प्रोसेसेस। बिल्कुल, अब हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सेंसरी नॉलेज होती है वो हम अपने जो अराउंड, जो हमारा जो वर्ल्ड है उसके अराउंड क्या क्या चीजें हो रही है, उसके बेसिस पे हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। फिर इट इज द बेस्ट नॉलेज, इसको बेस्ट नॉलेज माना जाता है क्योंकि इसमें सारे अप डाउन्स, सारे हमारे एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं। विच कैन बी टेस्टेड, ये टेस्ट भी की जाती है, वेरीफाई भी की जाती है और ऑब्जर्व भी की जाती है, साथ में एक्सपेरिमेंटेड एंड ऑल्सो कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब इसको बिल्कुल जैसे रिसर्च होती है, रिसर्च में हम सारी चीजें, सारे पहलू उसको देखते हैं, तभी हम उसको प्रूफ मानते हैं। तो इसी प्रकार से एम्पिरिसिज्म भी होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए प्रैग्मेटिज्म, जिसको हम प्रयोजनवाद बोलते हैं, ये हमने पूरा टॉपिक डाला हुआ है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, देखिए उसको समझ आएगा भाई कैसे हम प्रैक्टिकल चीजों को सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के नहीं महसूस करते कि भाई हाँ रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी पे ये बेस होती है। जैसे हम कह सकते हैं आई बिलीव इट इज ट्रू बिकॉज आई मेजर्ड इट, क्योंकि मैंने इसको मेजर किया, यानी कि मैंने इसको टेस्ट किया है, वेरीफाई किया है, एक्सपीरियंस किया है और उस पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज थ्रू टेनेसिटी। टेनेसिटी वैसे क्या होता है? वैसे तब, यानी कि कोई भी चीज है जब हमने उसको बहुत सारी प्रैक्टिस से किया, जैसे प्रिजर्वेशन जो पहले से ही होता है ज्ञान, उसके थ्रू जैसे हम पढ़ेंगे तो टेनेसिटी इज समथिंग which psychologically force the people to accept it, यानी कि वो पहले से ही धारणा बनी होती है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम इसको पहले से ही, ये बनी हुई थ्योरी है भाई, नॉलेज
टेनेसिटी के थ्रू एक्वायर की जाती है। तो हम इसको भी मान लेते हैं कि भाई हाँ, प्रिजर्वेशन के थ्रू जो भी हमारे जो भगवत गीता है या कोई भी हमारे कुरान वगैरह उसमें मेंशन होती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे की ऐसे। यू मस्ट ऑब्जर्व द स्लोगन्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। एग्जाम्पल है ये कि भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अलग अलग कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स को बार बार मीडिया के थ्रू क्या करती है, जैसे न्यूज़पेपर में, टीवी में या रैलीज में बोलती है कि भाई ये होगा, आज हम ये करेंगे, ये प्रोग्रेस करेंगे, एजुकेशन में ऐसा करेंगे, लेकिन वो सच नहीं होता। वो सिर्फ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ ये हमारे लिए कुछ करेंगे फ्यूचर में, और हम उनको वोट दे देते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट, उनकी सारी चीजों को देख के। लेकिन फ्यूचर में वो कोई उसका प्रूफ नहीं है कि वो करेंगे ही करेंगे, तो वो सच है या नहीं इस पे कोई विश्वास नहीं होता। सो क्या प्रॉब्लम होती है, बट द प्रॉब्लम विद द गेटिंग नॉलेज थ्रू टेनेसिटी इज दैट वी डोंट नो द क्लेम मेड इज ट्रू और नो। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इशू होता है कि वे जो पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर है वो प्रोमिसेस कर रही है हमें, वो कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे उसका कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, आई बिलीव इट इज ट्रू बिकॉज इट हैज ऑलवेज बीन ट्रू। मैं मान लेती हूँ इसे ट्रू है क्योंकि उसने बोला, लेकिन ये प्रूफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नॉलेज थ्रू फेथ, यानी कि हम किसी में विश्वास रखते हैं कि भाई हाँ ये हमें उस चीज को अचीव करने में हमें हेल्प करेंगे। फेथ इज अ फॉर्म बिलीव इन समथिंग फॉर विच देयर इज नो एविडेंस। बिल्कुल, इसका कोई एविडेंस प्रूफ नहीं होता। अब जैसे आप एग्जांपल के लिए देखिए, अभी जो बच्चा है उस बच्चे को अपने फादर पर पूरा फेथ है, पूरा कंप्लीट विश्वास है कि भाई वो उसे गिरने नहीं देंगे। तो ये इसी प्रकार से नॉलेज में होता है कंप्लीट फेथ। पीपल हैव फेथ इन डिफरेंट थिंग्स कैन मेक कंफ्लिक्ट। बिल्कुल, तो इसमें कंफ्लिक्ट भी हो सकता है क्योंकि देखो हर बार जो ये जो कंडीशंस होती है, जो फेथ होता है वो कंप्लीट फुलफिल नहीं होती। सो इट कैन नॉट बी अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, इसीलिए इसको वैलिड सोर्स नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो हमारा टॉपिक है ये खत्म होता है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल इजी एंड डीप वे को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे। आप हमारे फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमें फीडबैक के थ्रू बताइए। थैंक यू।